मजाले फ्राई गर, फ्राई गरेर राम्रो पहले मैंने आप लोगों को जसरी गर जीको लागि हुन्न, तेलमा फ्राई गर अनि प्याज चाहिँ हालेर अनि तेल प्याज पहिले आप हाल, लोग प्याज र उसँग फ्राई गर। आवाज थोड़ा बंद कीजिए, माइक बंद करके रख दीजिए आप लोग। पहले हमने आप लोगों को सिखाया था 1 2 3 4। ये सिखाया था। फिर ये लेसन डिसेंडिंग ऑर्डर में बजाने का आप लोगों को। ये था पहला लेसन। इको हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा लेसन 1 2 3 4 5। ये था पहला और दूसरा लेसन। और आज जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है सारेगामा। सारेगामा आप लोग हर एक कीज में बजा सकते हैं, हर एक कीज में। यहाँ पे भी सारेगामा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आप कहाँ पे लीजिए, पूरा कीबोर्ड में पूरा सारेगामा ही है। तो आप इससे सारेगामा बजा सकते, इससे भी बजा सकते, इससे भी बजा सकते, इससे भी बजा सकते। तो सारेगामा हम लोग कौन सा स्केल में बजा सकते हैं। अभी आप लोगों को गाना बजाने के लिए पहले 12 मेजर स्केल और उसके बाद 12 माइनर स्केल सीखना पड़ेगा। और मेजर माइनर स्केल सीखने के बाद ही आप लोग कोई भी कीबोर्ड में, कोई भी हारमोनियम पे, कोई भी सिंथेसाइजर में आप लोग गाना बजा सकते हैं। और जो सिंगर लोग हैं उनको भी स्केल की नॉलेज होना चाहिए, तभी वो लोग गाना गा सकते हैं। अभी मेजर स्केल 12 है और माइनर स्केल 12 है। और 12 में से मैं आप लोगों को पहले सी मेजर स्केल बजा के दिखा रहा हूँ। सी मेजर स्केल का सारेगामा। पहले मैंने बताया था ये 2 ब्लैक की के नीचे सी, फिर ये 2 ब्लैक की के नीचे सी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे सी। यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 जगह पे सी नोट है। और हमें बजाने का है राइट हैंड से 3rd नंबर सी से, 3rd नंबर सी से लेके 4th नंबर सी तक बजाने का है। अभी हम लोग सी मेजर स्केल बजाने जा रहे हैं, यानी सी मेजर स्केल का सारेगामा। देखिए आप लोग, ये राइट हैंड, यहाँ पे फिंगर नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5 यूज होगा। ये 2 ब्लैक कीज उसके नीचे, तो पहला व्हाइट की है उससे स्टार्ट होगा। ये है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर सी, बी, ए, जी, एफ, ई, डी, सी। मैं फिर से दिखा रहा हूं 1 2 3, फिर ऊपर से नीचे से लेने का 1 2 3 1 2
3 4 5, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर 5 4 3 2 1, ऊपर से 3 2 1। थोड़ा स्पीड में देखिए। यहाँ पे जैसे आपने सारेगामा बजाया, फिर ये सी से ये सी तक फिर से बजा सकते हैं, फिर आगे भी बजा सकते हैं। अभी आप लोग रिदम के साथ कैसे बजाओगे, मैं वो थोड़ा दिखा देता हूँ। फिर यहाँ से और स्पीड में बजा सकते हैं आप लोग। तो ऐसे आप लोगों को हर एक ऑक्टेव में, इस सी से लेके सी एक ऑक्टेव होता है, क्योंकि यहाँ पे 8 नोट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नोट को एक साथ ऑक्टेव कहा जाता है। तो ये एक एक ऑक्टेव में आप लोगों को स्केल यानी सारेगामा बजाने का, ये सी स्केल का ऑक्टेव है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार बजाने का, फिर यहाँ पे बजाने का, फिर यहाँ पे, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक, ऐसे आप लोगों को बजाने का, और धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाने का। तो ये हो गया सी मेजर स्केल। सी मेजर स्केल में सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी बी ए जी एफ ई डी सी, ये 8 नोट होता है। तो ये हो गया सी स्केल। तो सी स्केल में अगर किसी का कुछ सवाल है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। Got it, sir. जी सर बताइए। सर समझ गए। अच्छा, किसी का कोई कुछ सवाल तो नहीं है ना? नहीं तो हम लोग अभी आगे बढ़ने वाला है, यानी दूसरा स्केल सिखाने वाला हूं मैं। अच्छा ठीक है, अभी जैसे हमने सर जी सर हेलो बताइए। सर, एक बात है, सी मेजर में अगर मैं अगर सारे गामा पाधा निसा ऐसे बोल रही हूँ, तो वो जो जी। सी डी ई एफ वो भी मुझे याद करना है साथ साथ में, या ऐसे ही सर बजाऊं? नहीं बिल्कुल याद रखने का है।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक जी, अभी मैं ए माइनर स्केल सिखाने जा रहा हूँ। पहले मैंने एक मेजर स्केल सिखा दिया, अभी मैं एक माइनर स्केल सिखाने वाला हूँ। अभी ए माइनर स्केल सिखाऊंगा मैं। ए माइनर स्केल में सेम जैसे सी मेजर स्केल में 8 नोट था, वैसे ही ए माइनर स्केल में भी 8 नोट होता है। ए माइनर स्केल ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी डी ई एफ जी ए, ए जी एफ ई डी सी बी ए, और सेम फिंगर होगा राइट हैंड का भी। आप लोग देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी ए जी एफ ई डी सी बी ए। जी बताइए। फिर आगे बता सकते हैं आप लोग। ऐसे फिर आगे आगे आप लोग बजाते रहने का, फिर पहले यहाँ से बजाने का, फिर यहाँ से बजाने का, फिर यहाँ से बजाने का। जैसे आप लोगों ने सी मेजर स्केल बजाया था, वैसे ही आप लोगों को ए माइनर स्केल भी बजाने का है। और मैंने अभी बता दिया ए माइनर स्केल में भी 8 नोट होता है, ए बी सी डी ई एफ जी ए, डिसेंडिंग ऑर्डर ए जी एफ ई डी सी बी ए। और सी मेजर स्केल में होता है 8 नोट, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी बी ए जी एफ ई डी सी। ये हो गया ए माइनर स्केल और सी मेजर स्केल। अभी दोनों स्केल में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं। जी, किसी का कुछ सवाल है क्या? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने आप लोगों को पहले सी मेजर स्केल सिखाया, तो सी मेजर स्केल में आप लोगों को पहले सारेगामा बजाने का 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम आप लोगों को सारेगामा बजाने का है फिंगर एक्सरसाइज के लिए। देखिए अभी मैं दिखाऊंगा। ये 1 टाइम था, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट 2 टाइम्स।
उसके बाद आप लोगों को 3 टाइम्स बजाने का है। उसके बाद 4 टाइम्स बजाने का है। ऐसे फिर आप लोगों को ए माइनर स्केल में भी 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स कंटिन्यू हर एक ऑक्टेव में बजाने का, हर एक ऑक्टेव में, सी मेजर स्केल का भी और ए माइनर स्केल में भी आप लोगों को बजाने का है। ये हो गया सी मेजर स्केल और ए माइनर स्केल। अभी मैं आप लोगों को कॉर्ड सिखाने वाला हूँ। हमारे पास टाइम बहुत कम है, 4 दिन का एक ये वर्कशॉप है, तो इसलिए जितना हो सके आप लोगों को मैं कम समय में सबसे ज्यादा लेसन सिखाने का मेरा मकसद है। और आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप लोग मुझे बताइए। अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ कॉर्ड्स। जैसे हम मेजर स्केल बजाते हैं, जैसे हम लोग माइनर स्केल बजाते हैं, वैसे मेजर कॉर्ड भी है और माइनर कॉर्ड भी है। अभी एक स्केल में 8 नोट होता है और एक कॉर्ड में 3 नोट होता है, और 3 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। और मेजर कॉर्ड में 3 नोट होता है और माइनर कॉर्ड में भी 3 नोट होता है। अभी मैं आप लोगों को सभी मेजर कॉर्ड बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, पहले आएगा सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड बजाने के लिए सी, ई, जी, ये 3 नोट एक साथ बजाने का, और फिंगर 1, 3 और 5। सी, ई, जी, 1, 3, 5। सी, ई, जी, 1, 3, 5। और कॉर्ड एक्सरसाइज। ऐसे आप लोग कीजिए, बहुत टाइम। नेक्स्ट आ गया डी मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट ई, नेक्स्ट एफ, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट सी। सी मेजर के लिए मैंने सी, ई, जी नोट लिया। डी के लिए लिया डी, एफ शार्प, ए। ई के लिए लिया मैंने ई, जी शार्प, बी। एफ के लिए लिया एफ, एस, सी। जी के लिए लिया मैंने जी, बी, डी। ए के लिए मैंने ए, सी शार्प, ई। बी के लिए बी, डी शार्प, एफ शार्प। और अगेन सी मेजर के लिए सी, ई, जी। तो ये हो गया सी मेजर कॉर्ड। जी, सॉरी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। इसमें अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी सिखाया। सर ये सी मेजर, सी का जो कॉर्ड है, सी कॉर्ड,
सी मेजर कॉर्ड, उनमें आपका फिंगर्स का कौन कौन सा फिंगर यूज होगा? हाँ सर, सी मेजर कॉर्ड में पहला फिंगर यानी थंब, फिर मिडिल फिंगर और स्मॉल फिंगर। सी ई जी होगा ना, क्या होगा कॉर्ड का ये कॉम्बिनेशन? हाँ हाँ, कॉर्ड का नोट है सी पहला नोट, नेक्स्ट ई, नेक्स्ट जी, सी सी ई ई जी। जी जी। सही बज रहा है सर? जी और दूसरा कॉर्ड क्या बताया सर? डी, डी एफ शार्प ए, ये होगा डी मेजर कॉर्ड। डी एफ शार्प ए। नहीं, डी एफ शार्प ए। सर शार्प के लिए कौन सा फिंगर यूज करते हैं? सर कॉर्ड बताइए कौन सा कॉर्ड है? मान लीजिए सर डी मेजर कॉर्ड में एफ शार्प है, हाँ तो ये थर्ड तो फिंगर है, उसके लिए कौन सा की यूज करें? हाँ सर, थर्ड फिंगर है ये वाला, मिडिल। थर्ड फिंगर। हाँ ऐसे कुछ सर रूल है कि मतलब जैसे कि हम लोग का की का है कि 1 2 3 4 5 करके बजा रहे थे, तो शार्प हाँ। बजाने के लिए कौन सा फिंगर यूज करना है, कुछ रूल है सर? अभी आपको कौन सा कॉर्ड बजाने का उसके हिसाब से होगा। जैसे आप बी बजा रहे हैं तो बी मेजर के लिए हमने जो डी शार्प नोट उसके लिए थर्ड लिया और जो एफ शार्प है उसके लिए फिफ्थ लिया। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी बजाते हैं, यानी जिस टाइम गाना वो लोग बजाते हैं उस टाइम पे कौन सा फिंगर उसके लिए इजी होता है उसके हिसाब से लेता है। लेकिन ओके सर, ओके। अगर आप सही ढंग से बजाओगे तो ये है, कभी कभी ऐसे भी बजा सकते हैं। ओके सर। और बताइए किसी का कुछ है तो? ये डी मेजर ठीक है ना सर? जी सर बताइए। आपने सर क्या क्या लिया नोट बताइए मुझे। डी एफ शार्प ए। ठीक है सर। अभी सर आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिए, थोड़ा मैं कॉर्ड रिलेशन लिख के देता हूँ आप लोगों को। जी। अभी गाने में कॉर्ड थोड़ा रिलेशन में बजाया जाता है, तो उसके लिए हमें वो बात ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं सी मेजर का रिलेशन कॉर्ड बता देता हूँ आप लोगों को। सी मेजर का रिलेशन है सी, एफ और जी। ये तीन सी मेजर का रिलेशन कॉर्ड होता है, सी एफ जी। और ये मतलब रिलेशन में तीन कॉर्ड होगा। जी, और ये रिलेशन कॉर्ड में मैं आप लोगों को एक गाना भी बजा के सुनाऊंगा अभी। सर इसका इसको रिलेशन थोड़ा है, रिपीट कर दीजिए, ये सी रिलेशन जो कॉर्ड है। हाँ सर ये है सी स्केल का रिलेशन कॉर्ड। पहला होगा सी मेजर, नेक्स्ट आएगा एफ मेजर और उसके बाद आएगा जी मेजर। ये सी मेजर स्केल का कॉर्ड रिलेशन, सी एफ जी। तो इसमें मैं आप लोगों को एक गाना बजा के सुनाता हूँ।
हाँ, ऐसे आप लोग अभी देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कॉर्ड रिलेशन सिखाया है, तो और इससे पहले मैंने आपको सी स्केल के बारे में बताया। ये गाना जो है सी मेजर स्केल में है, और जो कॉर्ड रिलेशन बताया, तो इस गाने में पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो इस गाने में सी मेजर स्केल का कॉर्ड रिलेशन यूज हुआ है पूरा। आप लोग देखिए, तो इसमें सी कॉर्ड यूज हुआ, पहले आया सी मेजर कॉर्ड, फिर आया ए माइनर, फिर एफ, फिर जी, यानी सी मेजर का पूरा कॉर्ड रिलेशन लिया सी मेजर इस गाने में। सर तो ऐसे सी मेजर का रिलेशन था, उसमें तो ए माइनर नहीं था। हाँ, ए माइनर मैंने नहीं दिया था, वो मेजर के साथ माइनर का भी रिलेशन होता है, उसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं, मैं सिर्फ मेजर का बताया। तो जो सी मेजर का कॉर्ड रिलेशन है वही वो गाना में आया, तो उसके बारे में मैंने बताया। इसमें मतलब आपका गाना और रिलेशन, कॉर्ड रिलेशन मतलब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, मतलब ये हाँ हाँ हाँ, जी 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 सर। पहला पहला बात है कि आप लोगों को स्केल पता होना चाहिए। स्केल के बाद जो गाना है वो पता होना चाहिए, गाने के बाद गाने का धुन पता होना चाहिए। तो उसके बाद स्केल का पूरा नोट आप लोगों को हाई से लेके लो तक पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग सुर के हिसाब से कॉर्ड लगा सकते हैं। जी आप सर ये कर सकते हैं क्या, थोड़ा पहले गाना एंड उसके बाद फिर कॉर्ड अलग अलग बजा के फिर दोनों को एक साथ बजा के ऐसे दिखा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, एक मिनट रुक जाइए। होला একটু ধরকছেন অলপ আমার যদি বোঝাই দেখা বলতে अभी पहले आप लोग देखिए, मैं एक बहुत ही इजी सॉन्ग आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसे थोड़ा सा स्लोली दिखाइएगा, सब पकड़ में आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं एक सॉन्ग दिखा रहा हूँ आपको, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, 3 इडियट का सॉन्ग है। वो मैं पहले बजा के दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए, ये है स्टार्टिंग वाला पार्ट। अभी मैं इसमें क्या क्या कॉर्ड लगाया वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसमें पहले सी मेजर कॉर्ड लिया, उसके बाद जी मेजर कॉर्ड लिया, पहले सी, उसके बाद एफ लिया, फिर जी लिया, यानी इसमें पूरा सी मेजर का कॉर्ड रिलेशन लिया है वो लोग। मैं फिर से दिखा रहा हूँ। एफ, जी। अभी मैं स्पीडली दिखाऊंगा।
तो सर ये इसमें जो आपने रिलेशन लिखा है मगर उसका कुछ पैटर्न होता है फिक्स्ड, क्या है मतलब कोई गाना के साथ यही आपका रिलेशन बजाना है गाना के साथ कॉर्ड का रिलेशन? नहीं नहीं सर, गाने का रिलेशन ही बजाने का ऐसा बात नहीं है, लेकिन गाने का रिलेशन बहुत ज्यादा आते हैं वो, और गाने का धुन के हिसाब से आपको कॉर्ड लगाना पड़ेगा। धुन नहीं कौन सा सुर लगा वो रहे हैं। कैसे हमको पता चलेगा कि हमको ये गाने का धुन का हिसाब से ये रिलेशन लगाना है? सर उसके लिए पहला बात है आपको जो गाने का जो आवाज है यानी नोट का जो आवाज है वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो आपको सभी मेजर कॉर्ड माइनर कॉर्ड वो सब आपको पता भी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको धुन के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यही गाना मान लीजिए, अगर हमने स्टार्टिंग पार्ट में तो इसके जगह पे अगर ये कॉर्ड लगा देंगे तो आप लोगों को सर सही लग रहा है? शायद नहीं, क्योंकि ये गलत आवाज आ रहा है, क्योंकि गलत बजा रहा हूं मैं, तो इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको कॉर्ड लगाने के बाद ऐसा लगना चाहिए हाँ ये तो सही है कुछ। सर ये अच्छा गाने लग के रहा साथ आपने कौन सा रिलेशन यूज किया है अभी? है। सर मैंने सी लिया, फिर एफ लिया, फिर जी लिया, यानी सी मेजर का पूरा कॉर्ड रिलेशन लगाया मैंने। सी मेजर का रिलेशन लिया है, जी उसी को ही रिपीट करना है क्या? मतलब आपको कॉर्ड कॉर्ड में और तो नहीं बजेगा, सी रिलेशन का ही कॉर्ड बजेगा? नहीं, इसमें और एक दो ऐड हो सकता है, लेकिन अच्छा, इसमें तो जो मैंने जो पार्ट आपको दिखाया तो इसमें तो यही लगाया है वो लोगों ने, सी मेजर एफ मेजर जी मेजर। ऐसे अलग अलग गाने पे आप लोग अलग अलग कॉर्ड लगा सकते हैं, और गाने में कॉर्ड बजाने के लिए पूरा मेजर कॉर्ड माइनर कॉर्ड सेवन कॉर्ड वो पता होना चाहिए। जी वो तो कॉर्ड आने के बाद ही आपको मतलब ये बजा पाएंगे गाने के साथ। जी 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 सर जी। और सर किसी का कुछ सवाल है तो बताइए। হেলিকপ্টারটি উপরে একটি ফাঁকা ট্রেন থাকে কি? থাকে। अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को माइनर कॉर्ड सिखाने जा रहा हूँ। माइनर कॉर्ड देख लीजिए। पहले मैंने आपको मेजर कॉर्ड सिखाया, फिर से मैं मेजर कॉर्ड एक बार दिखाऊंगा। सी डी ई एफ जी ए बी सी। फिर माइनर कॉर्ड देखिए, सी माइनर। क्या इसका कुछ फॉर्मूला है क्या? जी सर। इसका कुछ फॉर्मूला है क्या? मेजर कॉर्ड का कुछ फॉर्मूला, माइनर कॉर्ड का कुछ फॉर्मूला है क्या? सर वो आपको स्केल से आपको निकालना पड़ेगा, स्केल बजाने के बाद जी स्केल से निकालना पड़ेगा। मैं सर पहले माइनर कॉर्ड दिखा लेता हूँ, उसके बाद सर मैं आपको बताता हूँ। जी अभी माइनर कॉर्ड देखिए, माइनर कॉर्ड में मैंने लिया सी ई फ्लैट और जी, ये हो गया सी माइनर कॉर्ड। उसके बाद डी माइनर पे लिया मैंने डी एफ है। उसके बाद ई माइनर में लिया ई जी बी। एफ में लिया एफ जी शार्प सी। जी में लिया मैंने जी बी फ्लैट डी। ए माइनर के लिए ए सी ई। बी माइनर के लिए बी डी एफ शार्प और अगेन सी माइनर के लिए सी फ्लैट सी। ये हो गया सी माइनर, डी माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, जी माइनर, ए माइनर, बी माइनर, सी माइनर।
आपने अभी जो मुझे पूछा है कुछ फॉर्मूला है क्या? जी जैसे हमने, हाँ, जैसे हमने सी स्केल बजाया था, जो मेजर स्केल होता है, मेजर स्केल, एक मेजर स्केल में 8 नोट होता है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे 8 नोट होता है। तो जो मेजर स्केल का पहला नोट है और तीसरा नोट है और फिफ्थ वाला नोट है, ये 3 नोट अगर आप एक साथ बजाओगी तो मेजर कॉर्ड बनता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 5, तो ये हो गया मेजर कॉर्ड। और आप लोग देख सकते हैं मैंने कौन सा मेजर कॉर्ड बजाया है। नहीं दिखाते शायद। ये देखिए आप लोग, मैंने सी मेजर कॉर्ड बजाया तो यहाँ पे दिखाया। अभी मैं डी मेजर कॉर्ड बजाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे डी मेजर कॉर्ड दिखाया, ये वाला डी, ऐसे आप लोगों को स्क्रीन में दिखाएगा। अभी मैं फिर से बताता हूँ, जो मेजर स्केल है, मेजर स्केल का पहला नोट, तीसरा नोट और फिफ्थ वाला नोट एक साथ बजाया तो मेजर कॉर्ड बनता है। फिर सिमिलरली आपका अगर डी मेजर कॉर्ड बजाना है तो डी से स्टार्ट करके पहला तीसरा और फिफ्थ वाला नोट होगा। सर डी एफ शार्प ए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 5। मतलब सर 1 5 8 1 नंबर 5 नंबर 8 नंबर सर। जी फिर से अगर ब्लैक की को बताइए। काउंट करेंगे तो सर अगर ब्लैक की को काउंट करेंगे हाँ तो 1 नंबर 5 नंबर 8 नंबर। एक नहीं नंबर नहीं एक नंबर नहीं आपको ऐसे, नहीं आप देखिए, अगर आप डी मेजर स्केल बजाओगी तो डी पहला नोट होगा, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा, तो उसमें से आपको 1 3 5 लेने का है। जो डी मेजर ओके स्केल सर। में जो नोट आएगा उसी में से 1 3 5 लेने का है आपको। हाँ मैं वही सर ओके सर। बोल रहा था कि डी से स्टार्ट करके 1 3 एंड 5 होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का वही फॉर्मूला, सभी का, सभी के लिए। ओके ओके सर। जी जी। और माइनर के लिए क्या होगा सर? माइनर के लिए सेम है, माइनर का भी सेम है। जैसे मेजर में 1 3 एंड 5 होता है, फिफ्थ होता है, हाँ तो माइनर के लिए कौन सा होगा? माइनर में भी 1 3 5 ही होगा। जैसे मैंने आपको ए माइनर स्केल सिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 5, ये हो गया माइनर कॉर्ड, ए माइनर। अभी सी माइनर कॉर्ड सर क्या होगा सी माइनर में? सी डी शार्प जी। सर और कुछ सवाल है तो बताइए। सी डी शार्प ई जी। सी डी शार्प जी, सी माइनर। सर एक सवाल। जी सर माइनर हो या मेजर, मतलब हम लोग सिर्फ हायर पिच के साइड में काउंट करेंगे ना? 1 3 5 हो जो बोल रहे हैं सर, हायर पिच साइड में काउंट करेंगे ना सर? मतलब सर मैं जैसे बोला कि सी माइनर बजाने के लिए सी जो डी शार्प है वो राइट की तरफ खींच लेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल। लेफ्ट की तरफ नहीं ले सकते हैं ना? स्टार्टिंग तो लेफ्ट पे होगा ना।
नहीं 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 नहीं, आप बताइए, फिर से बताइए मुझे। मुझे जैसे ही माइनर कॉर्ड बजाना है सी माइनर, तो जी। सी माइनर के लिए वो जो आप बताए कि 135 लेना है, वो हायर पिच साइड में लेना है ना सर? 135 मतलब लेफ्ट टू राइट लेना है ना? लेफ्ट टू राइट क्या लेफ्ट टू राइट? মানে কোন খেলার বা কি मतलब টু पीछे ফুল नहीं ले ভলিউম सकते ना स्टार्टिंग सर? नहीं नहीं नहीं, हाँ आप सर। देखिए, आपको पहले आपको सी माइनर स्केल बजाने का 1 2 3 4, हाँ 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 तो 1 3 5 तो आपको राइट साइड में चला जाएगा। हाँ हाँ, वही राइट साइड में। सर वही हाँ। पूछ रहे हैं, मतलब राइट साइड में ही कॉर्ड बजाने का है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से कॉर्ड बजाने के लिए राइट हैंड साइड में ही जाना है, 1 2 3 करके, 1 2 3 5 1 3 5 करके, वही पूछ रहा है। हाँ अच्छा सर। अच्छा अच्छा। लेकिन आप लोगों को जब आप लोग गाना बजाओगे तो आपको राइट हैंड से आपको कॉर्ड नहीं बजाने का, लेफ्ट हैंड से बजाने का। अच्छा हाँ, ये मैं जस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको बजाने का लेफ्ट साइड में, जो ओके ओके सर। पहला दूसरा जो तीसरा जो सी है, तीसरा सी से आपको लेफ्ट साइड में कॉर्ड बजाने का, लेफ्ट हैंड से। ये ओके साइड ओके में आप सर। लोग सिर्फ गाना बजाओगे, गाने का लीड वगैरह बजाओगे आप। तो लेफ्ट ओके से, सर। लेफ्ट हैंड से बजाने से सर तो लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा लोअर नोट में। हाँ लेफ्ट, हाँ। तो आप लोगों को अभी लेफ्ट साइड में कॉर्ड बजाने के लिए, सी माइनर कॉर्ड बजाने के लिए 5 3 1 फिंगर लेना पड़ेगा। तो जो 5 फिंगर है वो सी में रहेगा सर? लेफ्ट साइड में पहला फिंगर होगा सर, 5, उसके बाद होगा हाँ हाँ थर्ड, हाँ, उसके बाद होगा 1। ओके ओके सर, ठीक है, समझ जी। गया। सर, सबसे पहले क्या हार्ड के ई डी एफ स्केल में क्या सारेगामा पाधा निसा ये पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा? मैम आपका सवाल फिर से मुझे पूछिए। मैं बोल रही हूँ कि ये आप जो सी हार्ड स्केल मतलब सी शार्प डी ई एफ हार्ड स्केल में क्या गामा पानी सा जो हार्ड स्केल में ही प्रैक्टिस करना है? सारे गाम मैम धानी सा ये पहले क्या स्केल में मुझे करना पड़े? मैम सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हैं। मैम आप लिख सकती मैं हैं, बोल रही हूँ आपका कि वॉइस क्लियर नहीं मैम, आप हाँ हाँ लिख सकती है। जी बताइए। ठीक है, आगे चलिए। उनका आवाज नहीं आ रहा है, तो बाद में हाँ कुछ हाँ हाँ, जी 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 आवाज आने से। जी। अभी आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ। अभी राइट हैंड से गाने का नोटेशन बजाया जाता है, गाने का लीड बजाया जाता है, गाने का म्यूजिक बजाया जाता है। लेफ्ट हैंड से सिर्फ आप लोग को कॉर्ड बजाने का, और लेफ्ट हैंड के लिए फिंगर नंबर भी अलग होगा, और राइट हैंड के लिए भी अलग होगा। अभी अगर आप लोग को लिखने का तो आप लोग लिख के ले सकते हैं। अभी सी मेजर कॉर्ड के लिए होगा 5 3 1, डी के लिए 5 3 1, ई के लिए 5 3 1, एफ के लिए 5 3 1, जी के लिए 5 3 1, ए के लिए 5 3 1, सी से लेके पूरा सी तक 5 3 1 होगा फिंगर।
सी मेजर, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, फिर सी। और सी माइनर के लिए भी सेम फिंगर, डी माइनर के लिए सेम, ई माइनर के लिए भी सेम, एफ माइनर के लिए सेम फिंगर, जी सर। एक्चुअली मैम पूछ रही थी, जैसे जी। हम कॉर्ड बजा रहे थे ना, तो उस जी। समय आपने जिस मान लीजिए सी मेजर कॉर्ड बजा रहे हैं या सी माइनर कॉर्ड बजा रहे हैं, तो सी से सारेगामापा जो नोट एक बार बजा के उसके बाद आपने कॉर्ड बजाया है। मैम का क्वेश्चन यही है कि हर बार हम मतलब ये सारेगामापा बजा के और स्केल में बजाना है क्या, वही पूछ रही है। सर आप मुझे फिर से एक बार बताइए। नहीं, जैसे आपने कॉर्ड बजाया था ना सी, मतलब सारेगामापा, अभी आप कॉर्ड सी मेजर कॉर्ड बजाने जा रहे हैं, तो जी। पहले वो सी से सारेगामापा बजा के उसके बाद सी, ई, एन, जी, ये आप बजाए थे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। हाँ, आपको पहले, वही हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ अगर ये सारेगामापा बजा के उसमें 1 3 5 ऐसे बजाना है, वही पूछ रही है मैडम। हाँ, जी जी जी, पहले आपको सारेगामापा बजा के देखने का, उसके बाद वही सारेगामा का आप लोगों को पहला नोट, थर्ड नोट और फिफ्थ नोट लेने का है। हाँ, वही पूछ रही है। जी 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 जी। जैसे ये हो गया, तो सारेगामा बजाने से क्या होता है, थोड़ा इजी होता है, समझ में आता है कौन सा नोट कहाँ पे आएगा, क्या क्या जी नोट लेने का। अभी ये जो कॉर्ड है आप लोगों को थोड़ा स्पीड में बजाना चाहिए, स्पीड में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। पहले ऐसे, उसके बाद और स्पीड में, ऐसे। और उसके बाद जब आप लोग फाइनली बजाओगे गाने के साथ, तो ऐसे फिंगर सही नोट पे आना चाहिए। दूसरा नोट पे टच नहीं होना चाहिए, ऐसे। सर, ये तो हमको लेफ्ट हैंड से, जी बताइए। ये जो कॉर्ड हमको तो प्रैक्टिकली लेफ्ट हैंड से ही बजाना पड़ेगा बाद में, जी जी तो हमको मतलब लेफ्ट हैंड से ही प्रैक्टिस करना सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लेकिन आप लोगों को दोनों हाथ से कॉर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई गाना ऐसा रहता है आपको दोनों हाथ से कॉर्ड बजाना पड़ेगा। लेकिन पहले लेफ्ट से प्रैक्टिस किया तो थोड़ा ठीक है। राइट हैंड से जितना आप लोग बजाओगे कॉर्ड, उससे ज्यादा आपको लेफ्ट से बजाने का है। और जो सारेगामा है, ये सारेगामा आप लोगों को अलग अलग ऑक्टेव में बजाने का, एक ही जगह पे नहीं, क्योंकि गाना एक ही जगह पे बजाया नहीं जाता, तीन तीन ऑक्टेव में बजाया जाता है। तो मान लीजिए आप लोगों ने डी स्केल लिया, तो डी से लेके डी तक बजाने का, फिर नेक्स्ट डी तक बजाने का, फिर नेक्स्ट डी तक बजाने का। अगर सी लिया है तो वैसे ही सी का भी वैसे बजाने का। यानी अलग अलग जगह पे आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए, फिंगरिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। और कॉर्ड का भी ऐसा ही है। सर लेफ्ट हैंड से भी ऐसे ही करना है क्या?
हाँ लेफ्ट हैंड से भी ऐसे ही सेम। ओके जी अभी जैसे मैंने सी स्केल राइट हैंड से दिखाया मैंने आप लोगों को, और आज मैंने व्हाट्सएप में भेजा था फिंगर नंबर सी स्केल का और ए माइनर स्केल का दिखाया था। अभी मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये सी का था 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1, और लेफ्ट हैंड के लिए 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 5 से स्टार्ट होगा। फाइव फोर थ्री टू वन 3 2 1, और राइट हैंड से 1 से स्टार्ट हुआ था 1 2 3 1 2 3 4 5 था। अभी लेफ्ट में 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5, और ए माइनर में भी 5 4 3 2 1 3 2 1। टोटल 8 नोट्स मतलब ये सारेगामापा ही है ना सर? जी 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 सारेगामापा। जी सर। जी और कोई सवाल है तो बताइए। तो आज का सर लेसन यही तक था। अभी क्वेश्चन हाँ जी 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 जी। सर आज मैंने तो पूरा मेजर कॉर्ड सिखा दिया, और आप लोगों को पूरा माइनर कॉर्ड भी सिखा दिया, फिर सी मेजर स्केल भी सिखा दिया, सी माइनर स्केल सिखाया, कॉर्ड का फिंगरिंग भी सिखा दिया, और सारेगामा 1 टाइम्स 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स राइट हैंड से भी बजाने का, लेफ्ट हैंड से भी बजाने का, और 3 इडियट फिल्म का वो गाने का थोड़ा कॉर्ड भी सिखा दिया। तो आप लोग पहले प्लीज कॉर्ड प्रैक्टिस कीजिए, और कॉर्ड बजाने से पहले आप लोग स्केल प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही स्केल सिखाया, तो आगे मुझे और स्केल सिखाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में सिखाया, लेकिन मुझे और बहुत कुछ बात अभी बताने का है। और आगे अगर 2 क्लास है उसमें मैं जितना हो सके मैं आप लोगों को बताऊंगा, और गाने का नोटेशन भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, शायद कल परसों तक मिल जाएगा आप लोगों को। जी सर, आज के लिए कुछ होमवर्क दिए हैं क्या सर? सर यही है होमवर्क, आप लोगों को कॉर्ड बजा के दिखाने का, और सी मेजर स्केल और सी माइनर स्केल दोनों वीडियो में डालने का 1 मिनट का। जी सर। जैसे पहले मुझे फिंगरिंग एक्सरसाइज बहुत लोगों ने दिया, बहुत अच्छा बजाया है, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ाने का भी, और जिनके पास कीबोर्ड नहीं है कीबोर्ड लेने का है, और ज्यादा आप लोग मेहनत कीजिए तो अच्छा होगा। और सर लास्ट में किसी का कुछ सवाल है तो सर बताइए, और नहीं तो आज का क्लास हमें समाप्त करना पड़ेगा। किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए, टाइम खत्म होने जा रहा है। हमारा नेक्स्ट सेशन भी है वोकल एंड हारमोनियम का, तो अभी शुरू होने जा रहा है। सर हमारा जो जन गण मन जो सॉन्ग है, सर उनको जी अगर हम बजा पाए तो मतलब इन 4 दिनों का अंदर, जी तो बहुत बढ़िया होगा सर।
ओके सर, मैं कल जनगण मन अधिकार जो है नोटेशन में आप लोगों को दे दूंगा व्हाट्सएप में। जी, वो अगर लेकिन सब वो लोग बजा बजाने पाए के लिए आप लोगों को सी मेजर स्केल अच्छी तरह से बजाना पड़ेगा। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 ऑक्टेव में बजाना पड़ेगा। जी सर। जी, मैं कल दे दूंगा आप लोगों को। क्या कुछ सवाल है? किसी का कुछ सवाल है? जल्दी जल्दी पूछ जी। लीजिए। No, sir. Thank you. ओके, थैंक यू। तो थैंक यू ऑल। उम्मीद है Thank कि you, आप sir. लोग को आज का लेसन अच्छा लगा होगा। तो हमको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतना हम सीख पाएंगे। तो सर को थैंक यू बोलता हूँ आज का जी सर, सेशन के थैंक लिए। यू थैंक यू सर। मेरी तरफ से भी सबको। और आप लोग अच्छी तरह से बजाइए और कल मुझे आप लोग वीडियो दीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे पूछिए। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू ऑल ऑफ यू। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।